Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? ये दिस इज सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ रामायण ट्रेलर बाय मोहित. लाइक आई मेंशन कल ही कि हम ये दोनों को हम डेफिनेटली देखेंगे. ठीक है, रामायण ट्रेलर इज एब्सोल्युटली शॉकिंग. लेट्स गो, लेट्स गिव इट हर बार की तरह. उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा और आज तुम कुछ और नया सीखेंगे. और क्या, सी मेरा भी लंच बाकी है, सो आई माइट नॉट बी एबल टू आर्टिकुलेट प्रॉपरली, बट आई थॉट पहले मैं ये रैक करेंगे, हम ये समझेंगे, इसके बारे में ब्रेकडाउन देखेंगे, उसके बाद पेट पूजा प्ले. पहले तो मुझे ये बताओ कि 4 बजे ट्रेलर कौन ड्रॉप करता है? मैं समझ गया कि स्पाइडरमैन के साथ में अटैच करना है, लेकिन शाम के 4 बजे कर देते. बट इम्पोर्टेंट वो नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि रामायण का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स रियली गुड, लाइक रियली गुड. बट साथ ही साथ मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है. एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे और ये एक नॉर्मल सा रिव्यू होगा. मैं इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन कल करूंगा बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स. भाई 4 मिनट का ट्रेलर है, उसमें इतनी सारी डिटेल्स और इतना सब कुछ है एंड उनके ऊपर भी बात करी जाएगी. फिलहाल के लिए ट्रेलर ओपन अप होता है रावण के साथ में, जो कि लंका गया है कुबेर से उसे छीनने के लिए. इन केस यू गाइस डोंट नो, तो कुबेर जो रावण के भाई थे उनकी एक्चुअली में सोने की लंका थी एंड रावण ने ये उनसे छीनी है. तो इन अगले कुछ शॉट्स में हम वही सेम चीज देखते हैं कि रावण कैसे कुबेर की सेना को ठिकाने लगा रहा है. एंड अगर मैं सच बताऊं तो ये थोड़ा सा हिट एंड मिस है मेरे लिए, क्योंकि पहली चीज तो इन लोगों ने एक्शन के टाइम पे कोई भी ऐसा शॉट नहीं दिखाया जहां रावण किसी को प्रॉपरली मार रहा है. एक पहिया वो उठा के फेंकता है, उसमें 10 लोग हमें सिर्फ गिरते हुए दिखाए जाते हैं. तो आई फील कि इन लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग जगह पे कट मारे हुए हैं. मतलब फिलहाल के लिए यहाँ पर एक्शन में कोई भी ऐसे स्लो मोशन शॉट्स नहीं है जो आजकल मॉडर्न सिनेमा में यूज किए जाते हैं. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड इट कि उन्हें रावण को पावरफुल दिखाना है. तो वो करने के लिए उन्होंने इस वाले शॉट को क्रिएट किया जहां पर वो कई सारी लाशों के ऊपर खड़ा हुआ है एंड ही इज स्टिल किलिंग पीपल. तो तुम्हें ये समझ में आता है कि वो कितना शक्तिशाली है और इस सीन की ब्रुटैलिटी भी तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है. एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर इतनी सारी लाशें हैं तो उस हिसाब से आई डोंट फाइंड दिस सीन ब्लडी इनफ, मतलब उतना खून वगैरह नहीं है. लेकिन वही दूसरी तरफ इफ यू टेक अ क्लोजर लुक तो तुमको समझ में आएगा कि वो जो इंटेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, वो लंका में भी दिख रहा है. लंका हम लोगों ने हमेशा से सुना हुआ है कि सोने की है, राइट? तो उससे किसी का भी ये इंप्रेशन बिल्ड होता है कि उसकी दीवारें, उसका फर्श, उसके पिलर्स, एवरी सिंगल थिंग इज मेड आउट ऑफ गोल्ड, राइट? तो वाल्मीकि जी की रामायण में ये बताया है कि लंका जो है वो सफेद है, बस हाइलाइट्स हैं गोल्ड की. एंड यही सेम चीज हम लोग इन शॉट्स में भी देख रहे हैं कि लंका की हाइलाइट सोने की है, जिस वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता है. और फिर हम रावण का राज्याभिषेक भी होते हुए देखते हैं. और ये चीज ना काफी डेलिबरेट है. मतलब इस पूरे ट्रेलर के थ्रू हमको ये बताने की कोशिश करी है कि श्री राम और रावण जो है उन दोनों के बीच में क्या क्या पैरेलल्स है और वो दोनों एक दूसरे से कितने ऑपोजिट है. जहां पर एक तरफ रावण ने अपना किंगडम जीता है किसी और से, किसी से छीन लिया है. बेसिकली ही हैज सो मच पावर कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो छीन लेता है. वहीं श्री राम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो अपना राज्याभिषेक छोड़ देते हैं, अपना किंगडम छोड़ देते हैं, अयोध्या की पूरी नगरी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने पिताजी के कहने पर. प्लस जब वो अपनी सभा को एड्रेस करने के लिए आ रहा है तो वहां पर बैटल डैमेज भी है. तो डिटेलिंग पे इन लोगों ने काफी ध्यान दिया हुआ है. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो 3D की बात हो रही है ना, कि 3D एक्सपीरियंस है, इस वाले शॉट को देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों इमर्सिव फील होता होगा. क्योंकि हम लोग यहाँ पर रावण को हाइट पे खड़ा हुआ देख रहे हैं, बट साथ ही साथ हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नीचे लोग हैं वो कितना नीचे हैं. लाइक आई कैन अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस शॉट विदाउट 3D. तो ये समझ में आता है कि ये मूवी 3D पे पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करने वाली है. एंड इस पूरे शॉट पे हम लोग रावण की पूरे राक्षसों की सेना देख पा रहे हैं. एज फार एज आई रिमेंबर तो कहीं पर मेंशन किया जाता है किताब में कि 32,000 राक्षस हैं उसके पास, उसकी आर्मी में. एंड दैट इज नॉट काउंटिंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल. तो या ये काफी बड़ा वॉल्यूम है. इसके बाद हम विष्णु जी को देखते हैं, जो शॉट पूरी तरह से CGI है. एंड दिस इज व्हाई आई कॉल्ड दिस ट्रेलर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैं इस वाले शॉट को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हूं नहीं, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मैं मूवी में इसे नहीं देख लेता. और उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पर मैं विष्णु जी को बात करते हुए देख नहीं पा रहा हूँ. मुझे उनके मूवमेंट्स, उनके लिप मूवमेंट्स नहीं है. तो अब ये मोर और लेस काफी स्टैटिक सा फील होता है. तो जब तक मैं इस वाले शॉट को मूवी में नहीं देख लेता तब तक आई कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट. एंड फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवों
वो को बोलते हैं कि ठीक है मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेके जाऊंगा, और फिर हमको वो अश्वमेध यज्ञ दिखाया जाता है जहां पर राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के साथ बैठे हुए हैं और अपनी तीनों रानियों के साथ भी, एंड इसी यज्ञ में उनको खीर दी जाएगी जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनका जन्म होगा। एंड फिर होती है श्री राम की एंट्री। अब अगर मैं सच बताऊं ना तो इस शॉट को लेके भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूं, बिकॉज हम लोग रणबीर को देखते हैं जो कि श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घोड़े पे दौड़ते हुए एक गिरती हुई बेल को हवा में ही परफेक्टली हिट कर लेते हैं अपने बो एंड एरो के साथ में, जो श्री राम के लिए कोई बहुत बड़ा फीट नहीं है। ये काम वो 6 साल की उम्र में भी कर सकते थे। तो अगर मुझे चूज करना होता इस ट्रेलर में श्री राम की एंट्री वाला कोई शॉट, या फिर जो पहला शॉट है जहां पर आप श्री राम को एक बहुत ही फॉर्मिडेबल वॉरियर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हो, I would have chosen something else। फिर इसके बाद हमको एक राक्षस भी दिखाया जाता है। ये पूरी लोकेशन जो है ताड़का वन जैसी फील होती है, हो सकता है मारीच हो या सुबाहु। मारीच का रोल सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, आगे ट्रेलर में जाकर के चीज कंफर्म हो जाती है। एंड यहाँ पर ये मॉडल थोड़ा डिफरेंट फील होता है। मैंने मॉडल इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी तरह से CGI से बना हुआ है। ऑल्दो आई वुड से कि ये उतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इस पूरे ट्रेलर में मैंने जितना भी CGI VFX देखा है, इट्स नॉट परफेक्ट राइट नाउ। और मैंने राइट नाउ इसीलिए कहा क्योंकि मुझे इतना समझ में आ चुका है कि जब तक मूवी रिलीज होगी ये लोग काफी इंप्रूव कर चुके होंगे। मतलब तुम वो जो राम वाली ग्लिम्स आई थी उससे इस वाले ट्रेलर को कंपेयर करके रियलाइज की बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो या पर्सनली मुझे CGI VFX अभी उस लेवल पे उतना परफेक्ट फील हुआ नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, मुझे नहीं पता। बट अगर ये इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है जो रामायण को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है, तो I feel it has to be perfect, but at the same time I have this faith कि लोग धीरे-धीरे करके इस चीज को और भी इम्प्रूव करते जाएंगे, और जब फाइनली हमें ये वाला शॉट या बहुत सारे CGI वाले शॉट जो अभी ठीक ठाक लग रहे हैं मूवी में देखने को मिलेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट हाँ, वो जो मैंने इंटेंट वाली बात कही थी, जो मैंने अपने पिछले वाले ट्रेलर जो रामा वाला ग्लिम्स आया था उसके ब्रेकडाउन में कही थी कि इंटेंट मुझे वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। इस वाले राक्षस को भी तुम थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, तुमको समझ में आएगा कि हाँ इन लोगों ने चेंजेस करे हैं। जो पहले उस ग्लिम्स के ऊपर फीडबैक मिला था तो यहाँ पर इन लोगों ने चीजों को बदला है। एंड ये चीज मैंने ग्लिम्स वाले वीडियो में भी ऑब्जर्व करी थी कि इनके जितने भी लो लाइट शॉट्स हैं, मतलब जितने भी रात वाले शॉट्स हैं, दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। फिर चाहे तुम श्री राम और सीता जी का विवाह ले लो, या फिर जब ये लोग वनवास के लिए जा रहे हैं वो शॉट ले लो। इनफैक्ट ये पूरी केकई और राजा दशरथ वाला शॉट ले लो जहां पर वो अपने मोती तोड़ के फेंक रही है और राजा दशरथ को हम लोग सैड एंड डिप्रेस स्टेट में देख रहे हैं। पूरा कमरा बिल्कुल डार्कली लिट है। तुम्हें इस शॉट को देख के ही सीन की पूरी टोन समझ में आ रही है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई इमेजिन्ड व्हेन आई वाज रीडिंग इट। स्पीकिंग ऑफ विच, ये वाला सीन जो है जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, इट फील्स इमोशनल। मतलब वो जो इमोशंस मुझे किताब में उस समय पढ़ते हुए फील हुए थे, जो लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, एंड यू फील कि श्री राम के अंदर वो एक पेन है, एंड दैट इज व्हाट द एंटायर सीन इज अबाउट। अगर आप इमोशंस को कन्वे कर लेते हो, जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मूवी कर लेगी, क्योंकि नीतीश तिवारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो इस प्रोजेक्ट पे इसी काम के लिए आए हैं। मतलब एक्शन, CGI, VFX, ये सारी चीजें तो डीनेग वाले हैंडल कर ही लेते हैं, लेकिन रामायण का जो सबसे इंपॉर्टेंट और उसका कोर एलिमेंट है इमोशंस वाला, उसको लैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को रामायण की कहानी मालूम है। अब उसी कहानी में आपको अगर लोगों के इमोशंस लेके आने हैं तो इट काइंड ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे में आई फील कि ये वाला सीन जो है वो इमोशनल बीट्स जो है उनको काफी अच्छे से पकड़ लेता है। एंड देन श्री राम का वहां से निकल जाना, राजा दशरथ का पीछे से आकर के उनको जोर से पुकारना, एंड श्री राम का पलट के देखना एज इफ ही हर्ड हिम, मोस्ट लाइकली ही डिड। तो ये सारी चीज, मतलब दिस इज गूज़बम्प मोमेंट मेरे लिए। No, he is describing is even better than क्योंकि what मैंने was पढ़ रखा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तो आई नो द इमोशंस, आई नो व्हाट हैपेंस। खैर वहां नहीं जाते, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट द इंटायर आइडिया इसकी इमोशंस कन्वे होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वन थिंग जिसको लेकर मैं इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद बहुत ज्यादा श्योर हूं कि मूवी वो काम बहुत अच्छे से कर देगी। फिर ये ट्रेलर क्योंकि काफी लंबा है तो मूवी की काफी सारी स्टोरी को भी बता देता है, तो सूर्पनखा वाला एंगल भी हमको दिखा दिया गया है कि वो आती है एंड वो सीता जी पे अटैक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से लक्ष्मण जो है उसकी नाक काट देते हैं। सो शी गोज टू रावण, लेकिन उससे पहले वो जाती है अपने दूसरे भाई खर के पास। खर को सब कुछ बताने के बाद वो 14,000 राक्षस भेजता है, जो हम इस वाले शॉट में देख पा रहे हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मूवी में ये शॉट दिखा रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा था ना, इट वॉज प्योर फायर। लाइक जितनी देर मैं इस पूरी चीज को पढ़ रहा था, इट वॉज प्योर फायर फॉर मी।
तो अगर मूवी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाती तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। फिलहाल के लिए ट्रेलर में जब ये शॉट दिखाया गया है, दैट इज द परफेक्ट बीट, क्योंकि यहीं पर हम श्री राम को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उनके सामने 14,000 राक्षस खड़े हैं जो अपने आने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एंड देन वी हियर दैट धरती है अंबर, वाह पीक। फिर परशुराम जी को भी दिखाया हुआ है, हु इज बीइंग प्लेड बाय रणबीर अगेन, विच मेक्स टोटल सेंस। और यहाँ पे मुझे ये चीज अच्छी लगी कि परशुराम जी की फिजिक और श्री राम की फिजिक में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लाइक तुमको समझ में आ जाएगा, ऑल्दो इट्स द सेम एक्टर प्लेइंग, लेकिन दोनों काफी डिफरेंट फील हो रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे रामायण का ट्रेलर अच्छा नहीं, एक्चुअली काफी अच्छा लगा। इसकी कुछ कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मैं अभी भी मिक्स्ड फीलिंग्स होल्ड करता हूं, लेकिन उसके अपने रीजंस हैं। आई हैव दिस फीलिंग कि जब तक हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे ये चीजें काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगी, जिसमें से मेजॉरिटी चीजें सीजीआई और वीएफएक्स को लेकर है, जिसके लिए स्टूडियो जाना जाता है। एंड मेरा जो पहले इशू था इंटेंट वाला, वो आई फील कि काफी हद तक थोड़ा डिसॉल्व हो चुका है, बिकॉज वो जो पहले वाले ग्लिम्स में इन लोगों ने राक्षस का शॉट दिखाया था, ही हैज बीन चेंज, मतलब उसका वो पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया है, जो अब काफी ज्यादा इंडियनाइज्ड फील होता है, मतलब उसकी फीलिंग अब रामायण वाली है। तो मुझे वो इंटेंट को लेके जो इशू था, दैट इज नो लॉन्गर देयर। हाँ, वीएफएक्स और सीजीआई अभी भी मुझे उस पॉइंट पे नहीं फील होते हैं कि हम इसको इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बोल सके, बट एट द सेम टाइम आई एम स्टिल होपफुल कि जब तक मूवी रिलीज होगी इसको काफी चेंज करके काफी पॉलिश कर दिया जाएगा। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं करी। आई विल प्रोबेबली टॉक अबाउट दैट, बिकॉज मुझे इस वीडियो को एडिट करना है और फिर मुझे भागना है स्पाइडरमैन देखने। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, डू लेट मी नो। मैं मिलता हूं तुमसे, बाय बाय, टाटा। Unfortunately, I can't help it. I have to upload something today. This was a very different view and very, very different perspective to Shan's. And the thing I felt and I said in the beginning, obviously last wale video mein, was very similar in a way to Shan's and very similar in a way to Mohit's. I love that. See, this is why I really enjoy watching reviews, क्योंकि I truly believe कि मेरा ही opinion और मेरा ही perspective दुनिया का perspective नहीं है, वो सिर्फ एक opinion है, world fact नहीं है। जितने भी लोगों का तुम ओपिनियन जान सकते हो, रिव्यू जान सकते हो, स्पेशली द वंस हु आर इनटू फिल्मोग्राफी एंड हु नो मच बेटर देन यू डू, आई लव टू लर्न फ्रॉम देम एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग देयर रिव्यूज। कितना सीखने को मिला मुझे दो आज और कल। ऑब्वियसली इनका जो दूसरा ब्रेकडाउन अभी आने वाला है वो तो इससे ज़्यादा डीप डाइव करेंगे हम इसमें। दिस वॉज काइंड ऑफ मोर लाइक वॉट वॉज जस्ट हैपनिंग इन इट, बट ही डिड डीप डाइव अ लिटिल बिट बिकॉज इट्स जस्ट मोहित thing. Right? I don't think सबकी एक यूएसपी होती है, हर क्रिएटर, रिएक्टर, रिव्यूअर, जो भी बताओ, रोस्ट करता है, जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन, whoever, they have their own thing, and Mohit always does a deep dive onto certain things. He did show a lot of shots जो हमने शान की वीडियो में नहीं देखे थे, and especially when I saw it myself, I really did not notice that. Especially again, I'm saying ये दूसरा फिर से ये वर्ड, जो रावण was climbing the bodies, और वो जो सीन है वो I really missed on that, because अभी मैं definitely try करती हूँ वो जब भी मैं कोई ट्रेलर या टीजर रिव्यू करूँ अपने आप, not on camera itself, I watch like scene, I watch पीछे क्या हो रहा है, because of them I am getting to learn कि अच्छा ये सब चीज़ें होती है, ऐसा भी देखने में मज़ा आता है. I am following a lot of filmography channels. I don't know how exactly वही बोलते हैं कि नहीं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरर, कैसे डायरेक्ट करना, किस तरह से स्टोरी लिखते हैं तो क्या होता है, नो दोस काइंड ऑफ टेक्निकल चीज़ें बताती है. आई लव इट. आई एम अ सकर फॉर नॉलेज, सो आई जस्ट एंजॉय इट एंड मज़ा आता है मुझे. सो आई रियली एंजॉय वॉचिंग रिव्यूज़ एंड दिस वॉज अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आई लव इट. स्टिल आई वुडंट से आई एग्री टू ऑब्वियसली एवरीथिंग. हम रिव्यू वही उसी की वजह से देखते हैं कि हम किसी और का नज़रिया जान पाए. उसका मतलब ये नहीं जो हमारा है वो उसको कम्प्लीटली साइड ट्रैक कर ले और किसी और का अडेप्ट कर ले. सोचे समझे, दिमाग है तो उसका इस्तेमाल करे. लगे कि यार ये सही है तो सही है, लगे कि नहीं हमने जो बताया था वो ज़्यादा मुझे लग रहा है सही है तो वो सही है. बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कांट कॉम्प्रीहेंड वो चीज़. वो मैं कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल गया, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन. इफ़ यू कांट, तुम्हारी जर्नी है वो समझने की, आएगी कभी तो आएगी तुम्हारी लाइफ में, एंड यू विल नो वन डे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. रिगार्डलेस, या अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अपलोड द ट्रेलर विच आई ऑलरेडी सेड व्हाई. सो अगर आपको अभी भी शक है, पता नहीं है क्यों, और ये स्किप करने वाले हो,
तो मत लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं किया, एक बार देख लो अगर उसके आगे वाला वीडियो, उसका इंट्रो पूरा, यू विल गेट टू नो। अभी तो पिन कमेंट में लिख दिया मैंने, सो इट्स ईजियर फॉर यू। एनीवे, आई रियली लाइक्ड so many like the pinpoints of the things that I didn't notice myself. I didn't see Shan notice a lot of things also, I have to say Shan did जो यहाँ पे नहीं थे, but again that's what it is, no? हम सब अलग तरीके से, अलग लेंस से देखते हैं जो भी देखते हैं, और not everyone has to be same. I really liked him appreciating the low light shots, which I again saw it. हमने ये पहले जब टीजर आया था, I think उसमें बात किया था, and I really liked it as well in that. In this one, I agree to him as to बहुत ही बेहतर है the one from last, because after seeing the last वाला, I remember saying something like I don't know कि मैं excited हूँ कि नहीं देखने के लिए, this and that, but this time after I saw the trailer and I did the reviews ही, मैंने मेरा review भी दिया है, that I am really excited to see it. And especially I have to say it's for Yash, for myself, but I am really excited to see this. And I'm glad that it was on a way positive note, and I'm glad that he felt that way. It's okay, उनको ज़रूरी नहीं था वही बोलना, but I'm really glad he felt that way. And or the fact that he is right now going through Valmiki जी की रामायण, at the same time he is going to be seeing this, so नॉट रियली कंपैरिजन बोल सकते हैं, लेकिन जहन में है ना वो पीछे, तो उसके साथ जो भी ये डीप डाइव भी होगा अभी, तो उसमें ज़्यादा हमें लिटिल थिंग्स जो हमें यहाँ पे मिस कर सकते हैं या फिर हमें पता नहीं है, हम भूल गए हैं, तो हमें पता चल सकती है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज न्यू अपकमिंग ब्रेकडाउन. या बट आई स्टिल डू बिलीव कि मेरे लिए आई स्टिल फील not so great with Ranbir's dialogue delivery, but he pointed this out कि वो जो scene है उसमें Ranbir is crying and he's looking back, longing feeling वाला, when he's leaving for Vanvas. I do feel that was conveyed so well, and I did not really see that shot अलग से, because वो dialogue delivery और उसकी blandness मेरे लिए इतनी हावी हो गई थी कि I did not really make too much of effort, or probably this went out of my head. Yeah, I mean I couldn't pay attention to it, and ऐसे होता है ना, सबका negative में ज़्यादा attention चला जाता है. I'm just a human like you, but yeah, so I didn't notice that when I saw that just shot थोड़ा सा यहाँ पे जो दिखाया, God, he's amazing. God is so amazing for this. But again, same thing with dialogue delivery. Just because you are calm and you have to be calm for the character, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कैरेक्टर और कैरेक्टर का जो डायलॉग है उसमें कोई वजन ही ना हो. कामनेस में भी एक ऑरा हो सकता है, एक प्रेजेंस हो सकती है, तो अभी तक तो नहीं नज़र आ रही है, एंड आई विल स्टिल स्टैंड बाय माई पॉइंट ऑन दैट. उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको हेट करती हूँ. डोंट टेक थिंग्स पर्सनली एवरीवन, तुम्हारे लिए पर्सनल अटैक नहीं है ये. आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग ऑन एक्टर्स एक्टिंग, which here rightfully so in my opinion needs to be, and I will do that. अगर आप ओपिनियन नहीं ले सकते किसी ओपिनियन वाली चैनल का, राइट, इट्स अ रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल, तो मत देखा करो. Don't do this to yourself. For you I'm saying this. Anyway, I would still agree with that point, but apart from that, the more I see this, the more excited I am, and I'm completely agreeing on the part where they're saying कि अभी ज़्यादा changes हो सकते हैं और होंगे, और वो करने वाले हैं, ऐसा हमें लग रहा है, because now they have actually improved themselves, they are aware. ऐसा नहीं है कि दिमाग बंद करके बैठे हैं कुछ लोगों की तरह. Yes, there are people, no, जो मैंने स्टार्ट में बताया कि नहीं मेरा ही पर्सपेक्टिव है, बाकी सब कुछ नहीं, मेरा ही रिव्यू होता है, मेरा ही ओपिनियन वर्ल्ड फैक्ट है, ऐसा सोचने वाले अगर कोई होंगे तो किसी और का क्रिटिसिज्म लेके वो अपने को बेहतर नहीं कर पाएंगे. बट दे आर डूइंग देयर जॉब वेल, एंड द थिंग्स दैट कैन बी चेंज्ड, दे आर वर्किंग ऑन इट, जो बहुत अच्छी बात है. एंड येस, इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस ऑन द वर्ल्ड लेवल, तो तुम सिर्फ ग्रैंडियर देखने नहीं जाओगे, सिर्फ इमोशंस देखने नहीं जाओगे, तुम मे भी जा सकते हो इमोशन देखने, और दैट्स फाइन. Not everyone's going to do that, especially when foreigners are going to see this. They're going to point it out, and imagine it's not going to be good. We need to put this, an amazing movie, on an amazing platform, which is actually amazing. और हो सकती है तो why not? Why not?
नियर टू परफेक्ट हो सकती है ना, परफेक्ट कुछ नहीं होता है, नियर टू परफेक्ट हो सकती है. सो या देयर वर फ्यू पीपल सेइंग, आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में, ऑल्दो आई डिड रिप्लाई टू देम, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि इनको समझ आएगा. कुछ लोग होते हैं ना, बंद, मैंने जैसा बताया, अवेयरनेस के लिए ओपन क्वेश्चन, ओपन आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, वो बंद आर्ग्यूमेंट होती है, where they've already given the verdict कि ऐसा ही है, you are like this only, don't see this, that, rather than asking a question, why do you feel like this, oh why would you say something like this, तो कुछ उसमें आर्ग्यूमेंट हो सकती है where I can debate and say, oh wait, but I think like that, and they would be like, oh okay, maybe you are right, or maybe they're like, no you are wrong, हो सकता है. बट बंद अगर आर्ग्यूमेंट ही नहीं है तो उसके यहाँ कुछ नहीं हो सकता. सो आई स्टिल रिप्लाई एज एन इमोजी और व्हाट्सएवर, बट आई डोंट रियली टेक माई टाइम एंड एनर्जी ऑफ टू एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे लगता नहीं वो समझेंगे, समझना नहीं चाहते हैं. So it's okay if you are only going to see that for grandeur and emotions. Great, good, see that. But not everyone's going to do that. And that's okay as well. I am myself seeing it for everything altogether and new things I'm learning from them. And I'm enjoying it. I would love for it to be better. Lekin I agree it is actually really good. मुझे तो अच्छा लगा. I said that पहले भी and I'm going to say that even right now. And hopefully it's getting better and better and we can represent ourselves on a really, really good note whenever this comes out. Love you.